प्रियम दिशा चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रियम दिशा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर चुके होंगे। नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। आज मैं आपके लिए मॉर्निंग सीक्रेट लेके आई हूँ। अब आप सोचेंगे मॉर्निंग सीक्रेट वो क्या है? मॉर्निंग सीक्रेट मतलब सुबह कैसे शुरुआत होनी चाहिए बिस्तर पर उठते ही। सबसे पहले जब आँख खुले तो आप क्या देखें? आप देखें गणेश जी अपने कर में, अपने हाथों में। गणेश जी को देखें, उसके बाद सरस्वती माता को याद करें, क्योंकि पूरे दिन में ज्ञान का बने रहना और ज्ञान की कृपा बने रहना बहुत ज़रूरी है। सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है। सरस्वती माता के बाद जो भी आपके इष्ट हों उनको स्मरण करें। इसके बाद उस हाथ को अपने आँखों पे और मत्थे लगा लीजिए और मन में भाव कीजिए कि मेरा आज का दिन शुभ हो और मेरे सारे काम सफल हों। उसके बाद अभी बिस्तर से नहीं उतरिएगा, अभी एक और आपको स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? आपको स्मरण करना है पंच कन्याओं को। जी हाँ, सही सुना आपने, पंच कन्या। जो कहा जाता है कि इनको याद करने मात्र से ही बड़े बड़े महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे हैं, बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है। मैं आपको कभी किसी दिन मंत्र भी सुना दूंगी वो जो लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप मनी हमारा जो भी पाप हैं, ऐसा माना जाता है कि वो नाश हो सकते हैं। अब देखिए क्या है, कौन है ये पंचकन्याएं, तो पहले जानते हैं। एक है माता अहिल्या, आपको याद होगा, गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या, जिन्हें राम जी ने ताड़ा था। नंबर 2 माता कुंती, वो आपको सबको पता है, पांडवों की माता। नंबर 3 द्रौपदी माता। द्रौपदी माता भी आपको मालूम है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी माता। चौथी माता तारा माता, अगर आपको याद हो, बाली की पत्नी। रामायण कांड में, रामायण में बाली की पत्नी माता तारा। और मंदोदरी, रावण की पत्नी। इन 5 कन्याओं को याद करने से आपकी बुद्धि बढ़ती है और आपके अंदर सहन शक्ति आती है दुखों को झेलने की, क्योंकि इन्होंने बहुत दुख झेले हैं। इन 5 कन्याओं को मन ही मन में ऐसे याद कर लें, 5 के नाम को, प्रणाम करें उनको। और उसके बाद अब बारी क्या आती है, ये छोटे छोटे काम करने हैं बस उठते ही। उसके बाद आप धरती माँ को प्रणाम करेंगे, बिना पैर धरती माँ को लगाए आपको धरती माता को पहले प्रणाम करना है। अगर नहीं हाथ आपका जा रहा है या कोई कष्ट है शरीर में और आप नहीं ऐसा कर पाते हैं, तो दूर से ही आप प्रणाम कर दीजिए धरती माता को। और प्रणाम करने के बाद ज़मीन पे जब पैर रखने जा रहे हो तो पैर ऐसे ही ना रख दें। पैर रखने से पहले आप थोड़ा सा देखिए कि आपकी नासिका में लेफ़्ट चल रही है या राइट चल रही है, किस में से सांस ज़्यादा आ रही है। दोनों चल रही होंगी, लेकिन सांस जिसमें से ज़्यादा आ रही होती है वो हमारा नाड़ी ऑन होती है, मतलब वो नाड़ी चल रही होती है, एक्टिव होती है वो। हमारी राइट नासिका पे सूर्य नाड़ी होती है और लेफ़्ट नासिका पे चंद्र नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी मतलब हमारा मन शीतल है, ठंडा है। और राइट, अगर नासिका से सांस ज़्यादा गहरी प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है और आप जोश, होश और थोड़ा एक्टिव फील करेंगे। तो चंद्र नाड़ी चल रही है लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट पैर को पहले रखिएगा धरती पे। और अगर राइट नाड़ी चल रही है तो राइट फुट को पहले रखिएगा धरती पे। और उसके बाद धरती माँ को प्रणाम हो गया, आपने फुट भी ध्यान से नासिका के साथ रख लिया देख के, तो आपके दिन भर में जो भी कोई आपके काम बिगड़ने लगेंगे या आपका मानसिक स्थिति अगर कहीं ख़राब होने लगेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो आपको पॉजिटिविटी देगी। जब हम शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं तो हमारा दिन पॉजिटिव जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी परिस्थितियाँ नेगेटिव नहीं आएंगी, आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर और नेगेटिविटी से बचाने के लिए छोटी छोटी पॉजिटिविटी करते रहनी होगी। उसके बाद अब अपनी दिनचर्या वैसे ही कीजिए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए और पूजा कीजिए, नाश्ता कीजिए, ऑफिस जाइए, जो भी करते हैं अपने वो सब नियम किए। लेकिन ये जो 5 मिनट हैं बिस्तर पे उठने से पहले ज़रूर कर लीजिए।
कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये दिनचर्या सुबह बिस्तर से उठते ही। थैंक यू सो मच। प्रियम दिशा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।